शिव जी ने त्रेता युग में वरदान दिया था रावण को, कल युग में तू राम भद्राचार्य पुकारा जाएगा। क्या बात है, क्या बात, गजब काव्य होंगे भाई। जी बिल्कुल भैया, वो ब्राह्मणों के रूप में वो दैत्य हैं, राक्षस हैं, वो रावण से कम नहीं हैं। एक बार कमान से निकला हुआ तीर और जुबान से निकले हुए वक्तव्य कभी लौटकर वापस नहीं आते। राम भद्राचार्य जी के नाम में 4 पंक्तियां रखता हूँ। मैं बहुत ज्ञानी तो नहीं हूँ, मैं बहुत तुच्छ इंसान हूँ। निकले जो तीर कमानों से फिर वापस लौट नहीं आते, शिष्यों से शुल्क ही लेते हैं, ब्राह्मण गो मांस नहीं खाते। त्याग समर्पण प्रभु प्रेम रस में डूबा रहने वाला, संत किसी भी पार्टी का एजेंट नहीं होता है। उन्होंने कहा कि मैं शिष्यों से लिए गए शुल्क को गोमांस के टुकड़े के बराबर समझता हूँ। मैं कहता हूँ भारत के सभी शिक्षक शिष्यों से शुल्क ले रहे हैं, क्या भारत के सभी शिक्षक गोमांस का टुकड़ा खा रहे हैं? नहीं, ज्ञानी तो हैं, ज्ञानी भी हैं, वो विद्वान भी हैं, मैं उनका सम्मान भी करता हूँ, मैं उनका भक्त भी रह चुका हूँ। लेकिन जिस दिन उन्होंने वक्तव्य दिया कि ब्राह्मण नीच होते हैं, शूद्र नीच होते हैं, जाति पात की ऊंच नीच की राजनीति करने लगे, उस दिन से मुझे उनसे नफरत हो गया। जो लानत है ऐसे पुरस्कारों को जो इन्हें राजनीति के माध्यम से मिले। मैं ऐसे पुरस्कारों का कभी कतई समर्थन नहीं करता। मैं कहता हूं कि आप 23 भाषाओं के विद्वान हैं, तो आप 23 भाषाओं के भाषा वैज्ञानिक भेजे जा रहे हैं, आप बात करके दिखा दीजिए 20-20 मिनट। और देशवासियों को ही जब तुम ऊंच नीच में बांटोगे, तो देशवासियों को ही जब तुम ऊंच नीच में बांटोगे, तो दर्शन करने कौन भला फिर चित्रकूट जाएगा। आप जिस तरीके से ऊंच और नीच की राजनीति कर रहे हैं, जातियों को, शूद्रों को आप नीच कर रहे हैं, ब्राह्मणों को नीच कर रहे हैं, यहाँ तक कि संतों को भी आप नीच कर रहे हैं, कथावाचकों को भी मूर्ख कर रहे हैं। अभी हाल ही में प्रेमानंद जी महाराज को उन्होंने कहा कि उनको संस्कृत का एक अक्षर भी नहीं आता। तो मैंने लिखा कि नहीं रहेगी अगर एकता, देश टूट जाएगा, भद्राचार्य जी कोई विदेशी इसे लूट जाएगा। अभी बिहार में चुनाव चल रहा है, तो वहाँ पर कोई भी संत या कोई भी कथावाचक वहाँ प्रचार करने नहीं गया, मगर जगत गुरु राम भद्राचार्य जी वहाँ प्रचार करने 2 महीने पहले से ही पहुँच गए, और वो प्रचार कर रहे हैं बीजेपी का। मुझे बीजेपी से कोई नफरत नहीं है, मैं किसी पार्टी की राजनीति नहीं करता हूँ, लेकिन सीधी सी बात है, आप संत हैं, आपको ये सब शोभा नहीं देता है। आप प्रभु की भक्ति में लगिए और उनके नाम का जब कीर्तन कीजिए, स्मरण कीजिए, आपको राजनीति से क्या लेना देना। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं, और लखनऊ में हम जिस जगह पर हैं, बड़ा शानदार लोकेशन है। हमारे पीछे देख रहे हैं, नगर निगम लखनऊ हमारे ठीक पीछे दिखाई दे रहा है। बातचीत करेंगे, हमने बहुत सारी खबरें की है, बहुत सारे लोगों को हमने प्रमोट भी किया है। प्रमोट नहीं किया है, बल्कि उनकी जो कलाएं थी उनको हमने आपके बीच में लाया और दिखाया कि जो प्रतिभा लोगों के बीच है वो किस तरह की है, और उससे बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिलती है और प्रेरणा लेनी चाहिए। आज हमारे साथ एक युवा हैं जो अच्छी कविताएं लिखते हैं, उन्होंने किताब लिखी है, बहुत सारे गीत हैं उनके, और मुझे लगता है कि जन आदर्श भारत प्लेटफॉर्म पे पहली बार ये गाएंगे तो बहुत सारे लोग इनकी कविताओं को देख करके, सुन करके सराहना जरूर करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है, एक बार परिचय दे दीजिए आप अपना। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। परिचय एक बार दे दीजिए, क्या नाम हो आपका? मैं कवि गीतकार विकास वैभव, प्रयागराज, इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से हिंदी एवं आधुनिक भारतीय भाषा विभाग में परास्नातक हूँ, और अपनी स्वरचित कविताओं के माध्यम से जगत गुरु राम भद्राचार्य जी के प्रति कुछ विचार रखना चाहता हूँ। ये कह रहे कब से ये सब कविताएं लिखने का शौक कब से हो गया आपको? कविताएं तो भैया मुझे करीब 4 वर्ष हो गए। अच्छा। विगत 4 वर्षों से मैं अध्ययन कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। अच्छा। और काव्य सम्मेलन के मंचों पर भी बराबर आना जाना लगा रहता है। अच्छा अच्छा, तब तो आप तो फेमस आदमी हैं, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, इसमें भी जानते होंगे विकास वैभव को। जी भैया, तो सुनाइए, कुछ सुना रहे हैं आप। जी, सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, आपका और आपके जन आदर्श भारत यूट्यूब चैनल का, जिसने मुझे यह अवसर दिया है, बोलने का अवसर दिया है, मैं उसका धन्यवाद करना चाहूँगा।
और अभी हाल ही में जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने एक बयान दिया था, जिसके मुताबिक उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों में उपाध्याय, पाठक, चौबे, दीक्षित और त्रिगुणायत नीच होते हैं। हाँ, इनके यहाँ हम बेटी और रोटी का रिश्ता नहीं रखते हैं। पानी तक कहा था कि नहीं? हाँ, पानी तक नहीं पीते हैं। ऐसी बहुत सी बातें बोले हैं वो। मैं उनके विचारों से, उनके वक्तव्यों से बहुत आहत हूँ और मैंने कुछ रचनाएं लिखी हुई हैं उनके ऊपर। अच्छा। उसी में मैं 4 पंक्तियां रखता हूँ आपके बीच। मन में जिसके ऊंच नीच का कीड़ा लग जाता है, फिर उसके भीतर से उसका राम चला जाता है, फिर उसके भीतर से उसका राम चला जाता है। सत्कर्मों से शूद्रों में भी, सत्कर्मों से शूद्रों में भी संत निकल आते हैं। बुरे कर्म कर ब्राह्मण भी राक्षस ही कहलाता है। क्या बात है। बुरे कर्म कर ब्राह्मण भी राक्षस ही कहलाता है। जैसा कि संत रविदास जी हुए, उन्होंने कहा कि मैं रविदास खलास चमारा। उन्होंने कहा तक मैं खलासी चमार जात से संबंध रखता हूँ, फिर भी मन चंगा तो कठौती में गंगा। उन्होंने संत थे, उन्होंने गंगा जी को कठौती में काट के घड़े में पैदा कर दिया। और रावण इतना बड़ा ब्राह्मण होकर, इतना बड़ा विद्वान होकर, कर्म बुरे होने के नाते राक्षस माना गया। तो मैं 4 पंक्तियां रखता हूँ आगे कि दूषित मन वाला होकर भी आर पुकारा जाएगा, संत शिरोमणि परम ज्योतिषा चार पुकारा जाएगा। और शिव जी ने त्रेता युग में वरदान दिया था रावण को, शिव जी ने त्रेता युग में वरदान दिया था रावण को। कल युग में तू राम भद्राचार्य पुकारा जाएगा। क्या बात है, क्या बात, गजब का व्यंग है भाई। जी बिल्कुल भैया, वो ब्राह्मणों के रूप में वो दैत्य हैं, राक्षस हैं, वो रावण से कम नहीं हैं। जो ब्राह्मणों को ही नीच कहता है वो कैसा ब्राह्मण है? वो खुद ब्राह्मण जात के होकर ब्राह्मणों को ही नीच कह रहे हैं। और जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में भी लिखा हुआ है, उन्होंने श्री रामचरितमानस पर शोध किया हुआ है, पीएचडी किए हुए हैं। वो कैसे बोल सकते हैं? मानस में पंक्तियां आई हुई हैं कि यद्यपि जाग दारुण दुख नाना, यद्यपि जाग दारुण दुख नाना, सबसे कठिन जाति ओ माना। यद्यपि संसार में अनेकों कष्ट भरे हुए हैं, फिर भी किसी का जातिगत अपमान करना यह बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही निंदनीय कृत्य है। वो ब्राह्मण होकर ऐसे कृत्य करते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। मैं 4 पंक्तियां रखता हूँ। उन्होंने कहा कि ये उपाध्याय, पाठक, दीक्षित, त्रिगुणायत और जो चौबे होते हैं, ये इसलिए नीच इनको कहा कि ये लोग जो है पहले के समय में विद्यार्थियों से शुल्क लेकर उन्हें अध्ययन कराते थे, उन्हें पढ़ाते थे। मैं कहता हूँ श्रीमान जी, भारत में अनेकों शिक्षक हैं, बहुत से उच्च कुल के लोग, निम्न कुल के लोग शिक्षक जात से जुड़े हुए हैं, शिक्षक जगत में अपना योगदान दे रहे हैं। क्या वे सभी शुल्क नहीं ले रहे हैं? अगर शुल्क नहीं सब ले रहे हैं। अगर शुल्क नहीं ले तो उनका पालन पोषण कैसे हो, उनके बच्चे कैसे पलें, परवरिश कैसे हो उनका? तो मैंने लिखा 4 पंक्तियां कि रहने को 2 गज काफी, कोई पूरा मुल्क नहीं लेता, और गुरु द्रोण भी एकलव्य से पूरा हुल्क नहीं लेता। अंगूठा ही लेता है, पूरा पिंड नहीं लेता शरीर। गुरु द्रोण भी एकलव्य से पूरा हुल्क नहीं लेता। भद्राचार्य जी कहिए क्या कोई गुरु है ऐसा दुनिया में, भद्राचार्य जी कहिए क्या कोई गुरु है ऐसा दुनिया में, शिक्षा के बदले जो निज शिष्यों से शुल्क नहीं लेता। अध्ययन अध्यापन करने के बावजूद जो है, जो शुल्क नहीं लेता, ऐसा कोई शिक्षक धरती पर पैदा नहीं हुआ है। मैंने उनके ऊपर लाइनें लिखी
कि आप जिस तरीके से ऊंच और नीच की राजनीति कर रहे हैं, जातियों को, शूद्रों को आप नीच कह रहे हैं, ब्राह्मणों को नीच कह रहे हैं, यहाँ तक कि संतों को भी आप नीच कह रहे हैं, कथावाचकों को भी मूर्ख कह रहे हैं। अभी हाल ही में प्रेमानंद जी महाराज को उन्होंने कहा कि उनको संस्कृत का एक अक्षर भी नहीं आता। तो मैंने लिखा कि नहीं रहेगी अगर एकता देश टूट जाएगा, भद्राचार्य जी कोई विदेशी इसे लूट जाएगा, और देशवासियों को ही जब तुम ऊंच नीच में बांटोगे तो, देशवासियों को ही जब तुम ऊंच नीच में बांटोगे तो, दर्शन करने कौन भला फिर चित्रकूट जाएगा। अभी उन्होंने कहा कि मुझको, मैं दुनिया का एकमात्र सबसे मुख्य जगत गुरु हूँ, मेरे जैसा कोई जगत गुरु दुनिया में पैदा नहीं हुआ है। मैं कहता हूँ जगत गुरु आप हैं ही नहीं, जगत गुरु तो भगवान श्री कृष्ण थे एकमात्र, जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण एकमात्र थे। आप कौन जगत गुरु होते हैं? जगत बांटने का काम करते हैं आप जगत गुरु कैसे हो गए? मैंने लिखा उन पर, उन्होंने कहा कि मुझे 23 भाषाओं का ज्ञान है। अभी आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भी विरोध किया है कि यदि आपको 23 भाषाओं का ज्ञान है तो मैं आपके पास विद्वान भेज रहा हूँ 23 भाषाओं का, आप 20-20 मिनट बात करके दिखा दीजिए, मैं मान जाऊंगा 23 भाषाओं के आप विद्वान हैं। अच्छा, इतना चैलेंज? जी, ओपन चैलेंज दिया उन्होंने शंकराचार्य जी ने। तो मैं बात पर क्या लिखा आपने? तो कि शास्त्र से जो इतर कर रहा यज्ञ है, हो चुकी छीड़या मर चुकी प्राज्ञ है, हो चुकी छीड़या मर चुकी प्राज्ञ है, 3 भाषा का भी ज्ञान जिसको नहीं, 3 भाषा का भी ज्ञान जिसको नहीं, ओ ये कहता है 23 का मर्मज्ञ है। कि उन्होंने कहा कि मैं 23 भाषाओं का मर्मज्ञ हूँ, मैं 23 भाषाओं की जानकारी है। इतनी भाषाएं किसी भी विद्वान को, किसी भी संत महात्मा को नहीं आती है। मैं कहता हूँ कि आप 23 भाषाओं के विद्वान हैं तो आप 23 भाषाओं के भाषा वैज्ञानिक भेजे जा रहे हैं, आप बात करके दिखा दीजिए 20-20 मिनट। मैं मान लो आप शंकराचार्य ने भी कहा। हाँ, ये मेरा वक्तव्य नहीं, शंकराचार्य जी ने कहा। शंकराचार्य को भी उल्टा सीधा बोल दिया था। जी, उन्होंने शंकराचार्य जी को भी कटघरे में लिया है। बराबर टिप्पणी करते रहते हैं कि वो असली नहीं है, नकली है। वो अपने आप को उच्च कोटि का वो बताते हैं, जो क्या बोलते हैं, संत बताते हैं, और दूसरे को हमेशा वो दूसरे पर हमेशा आक्षेप लगाते रहते हैं। वो विद्वान होंगे तब ना, उनके यहाँ तो बड़े बड़े लोग आकर के मत्था टेक रहे हैं। मेरी नजरों में भैया संत वही होता है जो दूसरों का सम्मान करे, कोई छोटा हो या बड़ा हो। कबीरदास जी जैसे संत हुए भारत में, उन्होंने लिखा कि ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच ना होए, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच ना होए। यदि आपके कर्म नहीं अच्छे हैं तो उच्च कुल में जन्म लेकर भी आपका कोई मतलब नहीं निकलता है। अभी मैंने लिखा कि जो बांटने का काम करे वो संत नहीं हो सकता। 4 पंक्तियां रखता हूँ कि अंधे मन में फैले तम का अंत नहीं हो सकता है, निम्न सोच रखने वाला यशवंत नहीं हो सकता है, और ब्राह्मण होकर ब्राह्मण कोई ऊंच नीच में जो बांटे, नजरों में वह कभी हमारे संत नहीं हो सकता है। अभी बिहार में चुनाव चल रहा है तो वहाँ पर कोई भी संत या कोई भी कथावाचक वहाँ प्रचार करने नहीं गया, मगर जगत गुरु राम भद्राचार्य जी वहाँ प्रचार करने 2 महीने पहले से ही पहुँच गए, और वो प्रचार कर रहे हैं बीजेपी का। मुझे बीजेपी से कोई नफरत नहीं है, मैं किसी पार्टी की राजनीति नहीं करता हूँ, लेकिन सीधी सी बात है, आप संत हैं, आपको ये सब शोभा नहीं देता है। आप प्रभु की भक्ति में लगिए और उनके नाम का जब कीर्तन कीजिए, स्मरण कीजिए, आपको राजनीति से क्या लेना देना। मैंने 4 पंक्तियां लिखी कि महक रही हर चीज जहां में सेंट नहीं होता है, जीवन जग में किसी का परमानेंट नहीं होता है, त्याग समर्पण प्रभु प्रेम रस में डूबा रहने वाला संत किसी भी पार्टी का एजेंट नहीं होता है, संत किसी भी पार्टी का
एजेंट नहीं होता है। ये एजेंट बन करके काम कर रहे हैं भाई। जी बिल्कुल, अच्छा। बिल्कुल। ये मेरी नज़र में नहीं, पूरे देशवासियों की नज़र में है। जिस तरीके से ये बीजेपी का दामन थामे हुए हैं, बहुत से संत हैं, मैं दामन थामने की बात तो नहीं करता हूँ, लेकिन आप कुछ ज़्यादा ही मतलब तो वो विकास अभी वो इनके साथ वो भी गए थे जी। धीरेन्द्र शास्त्री जी भी, बागेश्वर वाले बाबा भी गए थे वहाँ। जी 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 जी, धीरेन्द्र कृष्ण पूरी शास्त्री तरह जी से भी आह्वान वाहन करके आए हुए हैं। जी, वो तो चमत्कारी बाबा हैं, उनका क्या ही कहना, उनके चमत्कार पर तो सब नतमस्तक हैं ही भाई। कुछ उनके पर नहीं फिलहाल लिखा? मैंने चमत्कार का तो मैं विरोधी हूँ, मैं चमत्कार को नहीं मानता हूँ। अच्छा, नहीं तो वो तो चमत्कार पे चमत्कार करते जा रहे हैं, जी। बड़े बड़े वो तो उनकी बात अलग है। खैर, मैंने चमत्कार का विरोध में 4 पंक्तियाँ लिखी हुई हैं। अच्छा। मैं लिखा हूँ कि धरती फटनी है, आसमान फटने वाला है, सर हजारों का आपदा में कटने वाला है, सर हजारों का आपदा में कटने वाला है। मार दो गोलियां घटना के बाद जो बोले, मार दो गोलियां घटना के बाद जो बोले, हमें पहले से पता था ये घटने वाला है, हमें पहले से पता था ये घटने वाला है। तो ये क्या धीरेन्द्र शास्त्री पे लिख दिया आपने? नहीं नहीं, उन पर तो मैंने नहीं लिखा है। मैंने लिखा है जितने भी चमत्कारी बाबा हैं जो ये दावा करते हैं, चमत्कारियों पे? नहीं नहीं, जो चमत्कारी कुछ संख्या में हैं, जो भी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो चमत्कार का दावा करते हैं, मैं कहता हूं अगर आप दावा करते हैं तो आप पुलवामा में घटना हुआ, पहलगाम की घटना हुआ, बहुत से निर्दोष लोग मारे गए। अभी अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ है, उसमें 250 की संख्या में लोग मारे गए। कुछ मेडिकल कॉलेज के छात्र भी उसमें जो है मारे गए, बेचारे निर्दोष थे। तो मैं कहता हूं अगर आपको घटनाओं की जानकारी है तो आप पहले ही इसका जो है अपना दे दीजिए वक्तव्य, लोग समझ जाएं। अच्छा, देखिए ये विकास हैं जो काफ़ी अच्छी कविता इन्होंने लिखी है, रामभद्राचार्य पर इन्होंने लिखा है। रामभद्राचार्य को लेकर के तो विवाद बहुत हैं इस देश में, बहुत सारे लोगों ने क्या क्या बोला है। अच्छा, उनको तो ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है रामभद्राचार्य जी को। जी, ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको मिला हुआ है। तो वो ज्ञानी है तब ना ऐसा कुछ नहीं, ज्ञानी तो हैं, ज्ञानी भी हैं, वो विद्वान भी हैं। मैं उनका सम्मान भी करता हूं, मैं उनका भक्त भी रह चुका हूं। लेकिन जिस दिन उन्होंने वक्तव्य दिया कि ब्राह्मण नीच होते हैं, शूद्र नीच होते हैं, जाति पात की ऊंच नीच की राजनीति करने लगे, उस दिन से मुझे उनसे नफरत हो गया। अच्छा। क्योंकि वो भगवान राम के भक्त शक हुआ उनके ज्ञान पे। जी। अच्छा। और ज्ञानी व्यक्ति इस तरह की बात नहीं करता। ज्ञानी व्यक्ति कभी ऐसी बात नहीं करेगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि उनमें ज्ञान का अहंकार ज्यादा है और ज्ञान कम है। अच्छा। उनमें कुछ और भी लिखा आपने? मैंने लिखा कि आप ज्ञानपीठ तो हासिल कर सकते हैं, राजनीति के माध्यम से आप अपने ज्ञान से, विद्वानता से ज्ञानपीठ आप हासिल कर सकते हैं, पद्म विभूषण हासिल कर सकते हैं, मगर आप भगवान राम को नहीं पा सकते हैं। भगवान राम को नहीं पा सकते? भारत रत्न भले पा जाएंगे, नहीं पा सकते हैं। अच्छा। भगवान राम को पाने के लिए क्या करना चाहिए, देखिए 4 पंक्तियों के माध्यम से। ब्राह्मण होकर जो दूजे ब्राह्मण की करता निंदा है, जाति पाति का कीड़ा जिसके मन मानस में जिंदा है, जाति पाति का कीड़ा जिसके मन मानस में जिंदा है। 2.5 अक्षर पढ़े बिना उसे, 2.5 अक्षर पढ़े बिना उसे राम नहीं मिलने वाले। ज्ञानपीठ भी जाकर ऐसे हाथों में शर्मिंदा है, ज्ञानपीठ भी जाकर ऐसे हाथों में शर्मिंदा है। लानत है ऐसे पुरस्कारों को, जो लानत है ऐसे पुरस्कारों को जो इन्हें राजनीति के माध्यम से मिले। मैं ऐसे पुरस्कारों का कभी कतई समर्थन नहीं करता। मैंने लिखा कि एक बार कमान से निकला हुआ तीर और जुबान से निकले हुए वक्तव्य कभी लौटकर वापस नहीं आते। रामभद्राचार्य जी के नाम में 4 पंक्तियां रखता हूं। मैं बहुत ज्ञानी तो नहीं हूं, मैं बहुत तुच्छ इंसान हूं, लेकिन मैं उनके समक्ष 4 पंक्तियां रखने का प्रयास करता हूं कि निकले जो तीर कमानों से फिर वापस लौट नहीं आते, निकले जो तीर कमानों से फिर वापस लौट नहीं आते। शिष्यों से शुल्क ही लेते हैं
ब्राह्मण गो मांस नहीं खाते। उन्होंने कहा कि मैं शिष्यों से लिए गए शुल्क को गोमांस के टुकड़े के बराबर समझता हूँ। मैं कहता हूँ भारत के सभी शिक्षक शिष्यों से शुल्क ले रहे हैं, क्या भारत के सभी शिक्षक गोमांस का टुकड़ा खा रहे हैं? देखिए, ये विकास वैभव थे जिनसे हम बातचीत कर रहे थे और इन्होंने अपनी कविता के माध्यम से वो बहुत सारी बातें बताई। चूँकि देखिए, कविता और संगीत ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत सारे लोगों, असंख्य लोगों के बीच बहुत जल्दी से अपनी बात को समझा देती हैं। जैसे कोई भी बात बहुत जल्दी से कविताओं और संगीत के माध्यम से लोगों को समझाया जा सकता है। तो एक एक बिंदुओं पर जिस तरह की इनकी कविता थी, वो कविता को मैं साफ तौर पे कह सकता हूँ कि लोगों के दिलों पे लगने वाली बातें थी कि वो रामभद्राचार्य के बारे में क्या सोचते हैं। जो सच्चाई लोग अपने मुंह से नहीं कह पाते, उन्होंने अपने कविता गा करके, सुना करके उन्होंने सारी बातें कह दी। तो ये रामभद्राचार्य को लेकर के जो ये कविता लिखे हुए हैं विकास वैभव की ये कविता आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। बहुत सारी खबरों के लिए, बहुत सारी ऐसे प्रतिभाओं के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ और हमें दें इजाज़त। नमस्कार।